सुनो। हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। ओगी मैया, क्या हुआ भाई? इस सर्दी पकड़ लिया है। तो दवा मंगवाओ। अरे मंगवाए हैं, अभी तक नहीं आया है। किससे मंगवाया है? फ्लिपकार्ट से। आजकल की औरतों सबके कांड देख के आने वाले समय पर लगता है कि लड़का लोग शादी ही करना भूल जाएंगे। हाँ। क्या विप्लव कलवा का शादी में जा रहा है ना? हाँ भाई हाँ, कलवा का तो शादी में जाना ही ना होगा ना, हलवा खाने के लिए। पहले लोग सफल होना चाहते थे और आजकल तो वायरल होना चाहते हैं। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। हमारे पंचायत का आप ही मुखिया हैं? हाँ हम ही हैं। तो आप जनता की बात काहे नहीं सुनते हैं? रे कौन हो तुम? हम आप ही के पंचायत का एक आम नागरिक हैं। क्या समस्या है? अरे उधर बुढ़वा लोग को पेंशन नहीं मिल रहा है, गांव में पानी पीने की समस्या है, ये सब आपको दिखाई नहीं देता है? रे तुम हमको वोट दिए हो, कैसे नहीं दिए हैं? हमको तो नहीं लगता है। हाँ जीतने के बाद हर नेता को ऐसा ही लगता है। अरे ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अरे 10,000 रुपया लो और अपना मुँह बंद रखो। 10,000 रुपया लेने से और अपना मुंह बंद रखने से गांव में जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी क्या? अरे अरे वरे मत करिए, गांव में विकास के लिए काम करिए, काम के साथ साथ आपका नाम भी होगा। ठीक है चलते हैं। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, मगर बीबी की गलती पे हंसना आपके दांतों की गिनती घटा सकता है। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। मायके से लौटी हुई स्त्री का ससुराल में 3 दिन तक दिमाग ठीक नहीं रहता है, अतः उस समय उससे बहस करके अपने जीवन को खतरे में न डालें। हेलो गूगल, बीबी को कैसे कंट्रोल में करें? औकात से बाहर सर्च ना करें। अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा। जितना तूने देखा नहीं है उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। ए जी गर्मी लग रही है, कुछ लगाइए ना पिया। क्या लगाएं प्रिया? टेक्नोलॉजिया। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। सुनो जी, पहले मेरा फिगर पेप्सी की बोतल की तरह था। अरे वो तो अभी भी है। सच में? हाँ, पहले 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। सुनो। हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। अरे जब लड़की अपने पिता के घर रहती है तो रानी बन के रहती है, और जब पहली बार ससुराल जाती है तो लक्ष्मी बनकर जाती है, और फिर ससुराल में काम करते करते बाई बन जाती है। इसी तरह लड़कियां रानी लक्ष्मी बाई बन जाती हैं, और फिर वो अपने पति को बिना तलवार के ही इतना परेशान कर देती है कि बेचारा पति अंग्रेज न होकर भी वो अंग्रेजी लेना शुरू कर देता है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। कुछ औरतों को ये पता नहीं होता कि उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज भी कुंवारे भटक रहे हैं। डॉक्टर साहब,
क्या आप मेरी बीमारी का पता लगा सकते हो? हाँ, आपकी आंखें बहुत कमजोर हैं। डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी आपको पता कैसे चल गया? अरे तुमने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा कि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ? बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। तुमको क्या लगता है पटा लोगे? पटाइयो लेंगे सटाइयो लेंगे।